श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। बोलिए श्री श्याम बहादुर जी महाराज की जय। बोलिए श्री आलू सिंह जी महाराज की जय। आप सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज हम आए हैं शिक्षा बहन जी, हमारी माता जी, इनके घर पे झांसी की रहने वाली है और बाबा श्याम की बचपन से ही बड़ी भगत कहूँ मैं, इनको प्रेमी कहूँ, क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। और आज ये बाबा के बारे में तो बताएंगी और प्रेमियों को हम जैसे वो जो नए सीखना चाहते हैं और हमें कुछ मैं उम्मीद करता हूँ सीखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ये अपने तजुर्बे बताएंगे, बाबा का कैसे एहसास इन्होंने किया, वो सब बातें हमारे साथ शेयर करेंगी। हमारी माता जी हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगी और मैं माता जी से कहूँगा कि अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें और हमें कुछ शिक्षा और सीखने को मिले। माता जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोलो। मैं श्याम बाबा को बचपन से ही मानती हूँ और श्याम बाबा ही मेरा सब कुछ है और ये चमत्कारी देवता है। मेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए इसने, उनकी मैं एक दो कलियां बताऊंगी। सबसे पहले तो हांसी के अंदर श्याम बाबा का कोई मंदिर नहीं था। एक हमारा श्याम बाबा का मिलने वाला एक फोटो लेके और घर घर में कीर्तन करता था, तो उसमें चंदा इकट्ठा करता था। एक छोटे से बच्चे में आदेश हुआ कि चंदे से श्याम बाबा का मंदिर हांसी में नहीं बनेगा, कोई सेठ आएगा उसको मैं पैसा दूंगा, वो सेठ खुद आके बना के दे के जाएगा। जब मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, मासी आई हुई थी और उसके जाने के बाद मैं कलकत्ता गई। मैं गुप्ता जी को कहने लगे ऐसे ऐसे हमारे बाबा का हुक्म हुआ है कि हांसी में कोई सेठ आएगा और वो मंदिर बना के जाएगा। उसके बाद में गुप्ता जी तो बोले मैं तो जानता ही नहीं क्या चीज़ है श्याम बाबा। अगर श्याम बाबा मजाक मजाक में उन्होंने रियल में वो हकीकत में समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, वो बोले मेरे को 5 लाख रुपया दे दे तेरा बाबा, हरियाणा वालों की भाषा होती है ऐसी, तेरा बाबा, तो मैं 3 लाख रुपए श्याम बाबा के मंदिर के लिए निकाल दूंगा। वो बाबा ने ऐसी कुदरत का खेल खेला कि 5 लाख रुपए उन्होंने कोई सौदा किया और उसमें 5 लाख रुपए आ गए। उन्होंने 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए, जो आज तक मेरी रोटी रोजी का इंतजाम है। उसके बाद में उन्होंने 3 लाख रुपए लेके और अमासी आए। अच्छा, फिर माता जी अमासी आए, आके हमने ने जगह खोजनी सोची और जगह खोज के अचानक जगह ले ली और मंदिर की हमने नींव रख दी और बाबा का मंदिर बनता चला गया। हमारे को ये नहीं पता चला कहाँ से पैसा आया और कहाँ लगा। उसके साथ साथ बाबा की कृपा ऐसी हुई, बादरगढ़ के अंदर रोलिंग मिलें लगनी चालू होगी बननी और दिल्ली के अंदर मकान बनना चालू होगा। मंदिर तकरीबन 51 साल पुराना है। मंदिर जो है ये 50 साल पुराना है। मंदिर का उद्घाटन करने के लिए रेलवे मंत्री श्री गुलजारी लाल जी नंदा आए थे, उन्होंने अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद में महाराज आलू सिंह जी महाराज को पता उद्घाटन हो चुका है, मेरे को नहीं बुलाया गया। वो अचानक एक दिन किसी के यहाँ कीर्तन था दिल्ली में, पूछते पूछते आके मेरा गेट खुड़काया और बोले मैंने मेरे को नहीं बुलाया। वो बोले इसके पापा पिताजी कहने लगे, बोले आप तो लालची आदमी, आपको कैसे बुलाएंगे, आप तो लालची आदमी। तो बोले ठीक है मैं हांसी जाऊंगा। उन्होंने अपना 8 दिन तक दरबार हांसी लगाए रखा और जब मेरे साथ 7 लड़कियां थी, लड़का नहीं था, उन्होंने हुक्म दिया कि आपको लड़के जरूर होंगे, एक रामदेव के रूप में आएगा, एक श्यामदेव के रूप में आएगा। उसका मैं मतलब नहीं समझ सकिया। उसके बाद मैं 8 दिन तक दरबार लगा रहा उनका। एक गांव के अंदर हमारे हांसी के अंदर आज भी वो लड़का है जिसकी माँ मर गई थी, उसको गली में पटक रखा था, उसके पाँव हाथ कुछ नहीं चलते थे। उसको पता चला श्याम बाबा कट्टर मारने वाला था, लाके उसने दरबार के अंदर वो बच्चे को डाल दिया। बाबा की ऐसी दया हुई, आलो सिंह जी महाराज में शक्ति प्रवेश हुई।
बोला लाओ अतर, लाओ अतर। अतर के भूखे थे, जितना उनको अतर मिलता था उतना भाव आता था उनमें। तो वो अतर से नभा देते थे लोग बाग उसको हुक्म लेने की वजह से। तो वो लड़के को इतनी उनका एकदम भाव आया कि लड़के को खड़ा कर दिया और चलने लगा। आज भी वो हाँसी की गलियों में घूमता है, फिरता है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, बिजनेस है। वो देखने लायक, कभी हाँसी जाओ तो उस लड़के को बुला कर देख सकते हैं। उसके बाद में एक माँ अम्मा रोती रोती आई, आके कहने लगे मेरी लड़की का रिश्ता कैसे होगा, लड़की मेरी बोलती नहीं है। तो राजस्थानी भाषा में उसको जोर से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम 3 बार बुलाया और लड़की बोलने लग गई। बोलो खाटू तो नरेश की बोलो जय भक्तों भगवान की जय। फिर जीव हाँसी के अंदर इतना हो गया ना, उनको हरियाणा में कोई आने नहीं देता था महाराज को। इतना उन्होंने कीर्तन भजन करके हरियाणा का बच्चा बच्चा मोल लिया। उसके बाद में मेरे लिए बड़ी अरदासा लगाई गई। उन्होंने तो हुक्म दे दिया, एक रामदेव होगा, एक श्यामदेव होगा। ठीक है जी, मैं तो चली गई अपना, दिल्ली से कलकत्ता चली गई। कलकत्ता जाने के बाद में मेरा बड़ा लड़का 7 साल का था और ये 5 साल का था। ये तो अचानक हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में मेरे को ये ज्ञान नहीं हुआ महाराज का हुक्म है। एक साथ में टुम्बर और साथ में ये बच्चा पड़ा। ये भी एक चमत्कारी बच्चा हुआ था मेरे। जितने श्याम प्रेमियों में सब में ये एकदम ऐसे घुंघरू बन गए थे। गुप्ता जी के बिना आस का लड़का हुआ है। ये श्याम बाबा का चमत्कार है। महाराज आलू सिंह जी का चमत्कार है। आलू सिंह जी महाराज आए, सावित्री बाई जो कि गेटर क्लास में रहते थे पहले, उनको अपनी मेरी बड़ी बहन बना दिया और मेरे को छोटी बहन बना के उन्होंने जब तक वो जी अपना बहन का फर्ज निभाया। आलू सिंह जी महाराज ने आपको अपनी बहन बनाया और नहीं, सावित्री बाई को तो बहन बना दिया और आपने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, आप मेरी बेटी हो। अच्छा बेटी, बेटी हो, बेटी बना के जहाँ पर भी आप है ना बाबा की शक्ति आएगी आपको कोई रोक नहीं सकेगा। नाचे बीगी, गाए बीगी और किसी का मोरछड़ी लेके भक्तों के संकट भी काटे जाएंगे इसके हाथ से। तो मेरे घर में 35 साल तक बराबर 11 और मंगलवार कीर्तन चलता रहा। अब मेरे शरीर ना चलने के कारण अब कीर्तन जो है मैंने बंद कर दिया। वो बड़ा बेटा 11 को करता है कि नहीं करता उसकी मेरी पूरी जानकारी नहीं है। तो इसलिए मेरे तो कन कन में श्याम बाबा बसा हुआ है। ये दो चमत्कार तो एक किस्म बाबा के दिए हुए, ये 2 मेरे लाल हैं। पहले तो आसी में 2 परिवार की आसी के अंदर 2 परिवार श्याम बाबा को मानते थे। एक बागड़ी खानदान था और एक चेतान खानदान था। मैं चेतान खानदान की लड़की हूँ और बागड़ी खानदान जी से हमारे मित्र मंडल के प्रधान जगदीश जी मित्तल, ये जो है मित्र मंडल की सेवा कर रहे हैं। मित्र मंडल के प्रधान होने के कारण उनको इसके पापा के जाने के बाद इनके पापा को 35 साल मंदिर उन्होंने ही संभाल रखा है। पूरा मंदिर का कारोबार उनको संभलवाया ही मैं। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मंदिर को संभाला हुआ है। सेवा पूजा सब अच्छी तरह से करते हैं। आज मंदिर बढ़ोतरी में है, काटे में नहीं पहले है। 2 परिवार मानता था, अब तो लाखों आदमी मानते हैं। जो परिवार नहीं भी जानते थे वो श्याम बाबा को मानते हैं। बाबा के प्रोग्राम होते रहते हैं। जब तो मेरे में जान थी मैं जाती रहती थी, अब मेरे बच्चे जाते हैं। अच्छा हाँ माता जी, आप कैसे बाबा से कब से जुड़ी, कब से बाबा के श्याम बाबा के मैं जब से जुड़ी, जब ये आलू सिंह जी महाराज हाँसी में आए तो पब्लिक में एकदम जोर हल्ला मचा दिया कि 1.25 रुपया वारो और बोला पुच्छा उड़वाओ। हरियाणा का तो जाटों का काम है। तो उसके बाद में महाराज ने क्या करा, मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया ना, तो मेरे को 4 घंटे तक एक पत्थर की मूर्ति बना के रखा। अच्छा। और सारा मेरा परिवार रोए, मेरे पियर का भी ससुराल का भी। बाबा ये ससुराल का परिवार तो मानता नहीं था, एक मैं ही मानती थी जिसने मेरे जीवन में श्याम बाबा ने साथ दिया। तो वो मूर्ति बना के खड़ी कर दी ना। महाराज कहने लगे, बोला कोई आओ इस मूर्ति को ठीक करो, अगर किसी में शक्ति है तो। हमारे परिवार के रोने लग गए सब, मेरे पिताजी माँ बहना सब पसर पसर कर रोने लग गए। उन्होंने श्याम जल का छिट्टा दिया, मेरे को होश आ गया। उसके बाद में इसके गुप्ता जी को कहने लगे आप इसको रोक नहीं सकोगे, आज से जो भी चाहेगी जिसका भला करेगी और मर्जी हो जा जाएगी। इतना हमारे गांव में घूमना फिरना नहीं था,
इतना ये भी नहीं था। जब बाबा का भाव आता पूरा बाजार में नाचती थी, मोरछड़ी लेके पर्चे। बाबा की दया से संकट आती थी दुनिया के, वहाँ से मेरे को बाबा का ज्ञान मिला। गुरु आलू सिंह जी उन्होंने अपनी बेटी बनाया, जब तक वो जिए अपनी बेटी का फर्ज निभाया। अच्छा। बोलो आलू सिंह जी महाराज की जय। तो फिर आप खाटू पहली बार माता जी कब गई? खाटू तो जी मैं बचपन से शुरू में कुंवारी थी ना, जब मेरे भाई भाभी की शादी हुई थी, हाँ जी। जब मैं गई थी। अच्छा। ये कोई 50-55 साल पुरानी बात है। हाँ। उस वक़्त खाटू में कुछ भी नहीं था, रेत के टिल्ले थे। पंडितों के घरों में रहते थे और वहाँ से पूजा पाठ करते रह जाते थे। हाँ। अब जी अब तो खाटू में एकदम का बन रहा है, श्याम परिवार बना हुआ है। फिर एक बार मेरे खाटू जाने की हर साल भावना बनी रहती थी। मैं साल में 2 बार भी चली जाती, 1 बार भी जाती। गुप्ता जी ने कभी नहीं मना करा मेरे को खाटू जाने के लिए, आसी जाने के लिए और श्याम परिवार में मिलने के लिए। चाहे घर में वो कैसे भी, जैसे आम लेडीज रहती वैसे रहती थी। बाहर निकल कर उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं कहा तुम श्याम बाबा को क्यों मानती हो, क्यों जाती हो, क्यों घूमती फिरती हो। उनका पूरा मेरा साथ था और उन्होंने साथ दिया। उसके बाद मैं जय श्याम भूल गई जी, पूछो आप क्या पूछ रहे थे। तो माता जी ऐसा कोई आप जैसे बता रहे थे आपकी वहाँ से आपको बाबा की ध्वजा मिली? हाँ जी, असल में मैं यही सब भक्तों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कोई कपड़ा मिले या खाटू से दरबार से या कोई भगवान का कोई लहंगा चुन्नी मिले या कोई चीज निशान मिले, कभी उसको कैंची मत लाना। मेरे को उस कैंची लगाने की सज़ा मैं आज तक भोग रही हूँ। मैंने बहुत सुंदर निशान था जो मिला था, मैंने उसके टुकड़े टुकड़े करके घर के भगवान की पोशाक बना दी। पोशाक बना के परा के कमरे से बाहर निकली थी और जब ये गिर पड़ी, उसकी सज़ा मैं आज तक भोग रही हूँ। जितने मैंने टुकड़े काटे थे ना, उतने मेरे ऑपरेशन हुए। ये एक सचमुच का परिणाम है। उसके बाद मैं 8 महीने तक मैं बेड पर रही। मेरे को ये नहीं पता बाबा ने मेरे को कैसे रखा। वहाँ के डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, बोलती रहती है जय श्री श्याम, राधे 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 राधे, श्यामा श्यामा बोलती रहती है, उसको होश नहीं रहता। ये माता जी बाबा के जो निशान चढ़ाए जाते हैं उसके बारे में आप कुछ? निशान जी अब तो एक किस्म की बेड़ा चाल हो गई। मैं एक बुराई करती हूँ अपने श्याम भक्तों की। पहले क्या था, आज भी हम विधि विधान से चढ़ाते। मेरे बच्चे साल में 2 बार ले जाते हैं, एक कार्तिक में एक फागुन में। तो हम घर में पूजा करके निशान की, और जब है ना नंगे पाँव उस निशान को हाथ में लेके गाड़ी में भी अलग लेके बैठे रहते हैं। जहाँ पर बाथरूम जाना हो या आरती करते जाते हैं, रास्ते में एक गंगा जल की बोतल रखते हैं, वो छिड़का दे देते हैं, कपड़ा बिछा के आरती कर लेते हैं। रिंगस पहुँचते हैं, रास्ते से चलते चलते आरती करते। रिंगस पहुँच के एक जगह ले लेते हैं, वहाँ पर रात में कीर्तन करते हैं। सुबह उठ के नहा धो के और बाबे की आरती पूजा करके चल देते हैं। बाबा के विधि विधान से निशान चढ़ाते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये सूक्ष्म रूप में मैंने छोटा सा बता दिया। श्याम ध्वजा का बहुत बड़ा पुण्य है। जब मेरा बड़ा लड़का 9 साल का था, हाँसी से पैदल निशान लेके गया था। आज भी मेरे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना, रिंगत से पैदल निशान लेके जाते हैं। तो स्वच्छता का सब ध्यान रखते हैं? बच्चों का बहुत ध्यान है, भक्ति पूजा में, बाबा के नाम में और सब चीज़ में पहले बाबा को मनाते हैं। बाबा तू ही करता है। मेरे को बाबा के साक्षात दर्शन कराए थे आलू सिंह जी महाराज ने। उसके बाद जो है ना, बोले तू चाहेगी ना बाबा से गलत जगह तो अरदास लगाइयो मत ना, और सही जगह पर लगा के भक्तों का उद्धार करेगी। आज जितने भी मेरे दिल्ली में, खासकर श्याम प्रेमी कलकत्ता में है, दिल्ली में है, सब मेरे को बड़े अच्छे रूप से देखते हैं और सब मेरे को मानते हैं। ऑपरेशन के बाद वो थोड़ी शक्तियाँ थोड़ी कम हो जाती है, तो उस वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया कि। तो आपके सावित्री बाई जी से कैसे संबंध थे? सावित्री- उनसे मुलाकात का कोई उनका कोई
सावित्री बाई से मेरे गुरु आलू सिंह जी महाराज ने उनको बैंड बना दिया था। आड़ी बड़ी में भी कभी ये काम आ सकती है। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा। पहले तो आते थे जाते थे, दोनों बहनें मिलती थी, शर्मा जी आते थे जाते थे, गुप्ता जी जाते आते थे। जब उन दोनों के जाने के बाद में इतना प्रेम रहा नहीं, साधन रहा नहीं, इसलिए कभी मिलती थी तो अपनी बहन समझ के मानती थी मेरे को। आज भी उनकी बेटियां बेटे कोई मिलते हैं बड़े प्रेम से मिलते हैं, उनकी बहुआं बेटे बेटियां बड़े प्रेम से मिलती हैं। दूसरा, जब मैं खाटू जाती थी तो वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। ये कला भवन वालों ने टेंट लगाया था एक बार खाटू के अंदर, बहुत पुरानी बात है ये। कला भवन ने टेंट लगाया, कई जगह नहीं मिली किसी घर में, हम जाकर टेंट में चले गए। टेंट में जो इनके सब संपादक थे तोला राम जी दरड़, उन्होंने हमारा बहुत आदर मान किया और टेंटों में अच्छी तरह से बैठाया उठाया सब चीज़ करा। उसके बाद में वो आ गए हम दिल्ली, जब ये पंचायती धर्मशाला भी नहीं थी, दूर टेंटों में रुकते थे। तो वो आए मेरे घर पे, बोले कोई ज़मीन देख के गुप्ता जी आप वो ज़मीन दिला दो। जब ये कला भवन की बीच की जो ज़मीन है जिसमें गुप्ता जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, और ये कला भवन को दान कर दी। आज भी मैं आजीवन कमरा मेरे, जब तक चांद और सूरज रहेंगे, जब तक कला भवन में एक कमरा मेरा बुक रहेगा। 10 नंबर कमरा है मेरा, वो बुक रहता हूँ, वहाँ से बुकिंग हो जाती है। बड़े बड़े साहूकार देखे हैं मैंने, बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। ऐसे ऐसे साहूकार देखते हैं पैसे का पलड़े में भगवान को तोलते हैं, ऐसे भी देखे हैं। श्याम सुंदर जी जैसे जो भगवान, हाँ पालम वाले, ऐसे भी देखे हैं जो भगवान के ऊपर पक्का विश्वास रखता है। 7 पीढ़ी उनकी गुजर गई, आज तक श्याम बाबा का नाम नहीं छोड़ा। मातृदत्त जी थे जो शुरुआत में दिल्ली में, जिन्होंने हाँ, श्याम बाबा का पहले ये भिवानी रहते थे। भिवानी भिवानी जहाँ पर सवारी निकलती थी तो मेरे को बुलाया जाता था, मैं और गुप्ता जी बच्चों सहित जाते थे। भिवानी निकलती थी सवारी, जब मेरे को शाम ये मातृदत्त जी जगदीश जी मिलते थे। फिर भिवानी से आते आते छोटे से थे श्याम सुंदर जी, अपने दादा की पकड़ के उंगली चलते थे। वो इतना बढ़िया भजन गाते थे और खूब डांस करते थे, दुनिया मगन रहती थी। ये हनुमान जी का मंदिर है ना, यहाँ पर गाते थे वो। और मैंने तो आलू सिंह जी महाराज का मंदिर के सामने अखाड़ा रुकता था। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे उनके। तो माता जी कोई ऐसा बताओ, कोई आलू सिंह जी महाराज का कोई अखाड़े में, वो तो पहले संकट काटते थे बताते हैं। हाँ संकट, आपको मैं, हमारी सगी भाभी है, आप कभी मिले भी होंगे महेंद्र जी गर्ग के साथ, उनकी वाइफ थी, उसमें किसी ने कुछ करा दिया उसके ऊपर में। मैं 1 महीने तक उसको लेके रही थी। अच्छा जी। आलू सिंह जी बगीची में खाना खाते, वहीं अपना नहा धोकर चले जाते और वो खाना खुना खिलाते हुए झाड़ा झूड़े देते। उन्होंने होली के दिन संकट काटा मेरे सामने। वो संकट कटने के बाद वो दिल्ली आई मेरे साथ। उसके बाद में एक मेरी मौसी के लड़के की बहू थी, वो आज भी है, मानती है मेरे को। उनके 7 भूतनी थी उसके अंदर। अच्छा जी। महाराज ने मेरे सामने निकालिया। मैंने तो उनके बहुत चमत्कार देखे। तो ये बताते हैं कि हमने तो आपसे जैसे गुणी जनों से सुना है, हमारा तो सौभाग्य नहीं लगा हम उनको देख सकें, कि वो कीर्तन के अंदर ऐसे उठा लेते थे कि जिसमें दिक्कत होती थी। हाँ, उठा के बुला के वो फिर देखो मोर जब ले कीर्तन होता था, हाँ जी। वे मोरछड़ी लेते थे और दूर से ऐसे उठा लेते थे। हाँ। जिसने बाबा का पैसा खाया हुआ था उसका भी निकलवा लेते। अच्छा जी। हाँ जी, और जो इसका भला होता, तेरे ये संकट है, उसका काट भी देते थे। अच्छा। उनके तो चमत्कार बहुत हुए। वो पहले नंबर पे तो शर्मा जी के यहाँ कीर्तन करते थे और दूसरे दिन गुप्ता जी के हमारे घर में करते थे कीर्तन। मेरे को तो अपनी बेटी समान मानते थे। वो जिस वक्त गुप्ता जी ठीक होने के बाद मैं दिल्ली आई तो मैं इनको गुप्ता जी को लेके, और ये कोयला वाला संत लाल जी कोयला वालों के यहाँ रुके हुए थे। अच्छा। वो भी श्याम बाबा के अच्छे मानने वाले आदमी हैं, नाम सुना होगा संत लाल जी कोयले वाला। तो वहाँ पर रुके हुए थे, माता जी भी वहाँ आई थी, सावित्री बाई भी, और मैं भी बैठी थी। मैं ऐसे बैठी थी जैसे मेरा बेटा बैठा है। तो
उन्होंने मेरे हाथ से 3 थपकी मारी। बेटी तू पत्थर की हो जा, बेटी तू पत्थर। मैं उनका वर्ड समझ नहीं सकी। वो इतनी बात कह के बोला मेरे को एयरपोर्ट छोड़ जाओ। माँ और गुप्ता जी और शर्मा जी और सावित्री बाई हम उनको प्लेन में चढ़ाए। चढ़ा के हम घर आ गए। घर आने के बाद गुप्ता जी की तबीयत खराब हो गई। तीसरे दिन वो कीर्तन में खड़े थे बम्बई। वो बोल रहे हैं कीर्तन करते करते रहे, दिल्ली से कोई खबर आई कि राधे श्याम जी गोयल उनके साथ में गए हुए थे। उन्होंने कहा हाँ महाराज बहुत बुरी खबर है, दिल्ली वाला गुप्ता जी शांत हो गया। अपने सिर में 3 तो मारी दुआ थड़ और बोला रे छोरी तो डूबगी। उसी टाइम वो आ गए। आके मेरे पास में गए बेटी। मैं बोली महाराज आपने मेरे से धोखा करा, अगर गुप्ता जी को जाना था तो मेरे को बता देते। बोला भाई तू समझ को नहीं सकी, मैं तो बहुत बोल लिया था ना पत्थर की हो जा, लेकिन समझ को नहीं सकी। लास्ट में मेरे को वो बोल के गए देखो भाई तेरे काम वैसे होंगे कि तेरे 9 बच्चे हैं, ये 9 के 9 जो बाप नहीं ब्याह सकेगा बच्चों को, वे तो तुम शादी करोगी, मैं क्या करूँगा बाबा करेगा। और बोला ऐसे अच्छे अच्छे घरों में लड़कियां जाएंगी जो कि आज ढूंढने से नहीं मिलेगा। और मेरी लड़कियां आज बड़े बड़े घरों में जा रही हैं, मेरी बहू अच्छे घरों से आ रही है। बेटे मेरे संस्कारिक हैं, बहू मेरी संस्कारी। जो मैं चाहती हूँ बाबा का नाम मेरे घर से निकले नहीं। और जी माता जी और कुछ जो मैं कुछ और सिखाना चाहो, आप कुछ और अच्छी बात बताना चाहो? मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी किसी के पखंडबाजी में मत पड़ना और श्याम बाबा का नाम लेते रहना। उनका पैसा अगर जेब में आपके 1 रुपया भी आ जाए तो उसका 1.5 करके चढ़ा देना, नहीं तो वो आपकी सारी जिंदगी बिगाड़ देगा। मैंने तो देखा जी, सब कुछ मेरे साथ में बीतता है। क्या है थोड़ा सा बीमारी की वजह से मम्मी की याददाश्त भी थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जा रही है। हाँ उम्र का तो देखो उम्र का भी है, और आप इस उम्र में बता रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। दूसरा सबको यही कहना, ये निशान ध्वजा जो है ये प्रेम से पूजा करो और जब अपनी श्रद्धा के अनुसार इसको दरबार में समर्पित करो, ये दिखावा मत करो। हमने तो सावित्री बाई जी ने जैसे जैसे मेरे को सिखाया करा, वैसा आज भी मेरे बच्चे और मेरा परिवार मेरे को मानता है। माता जी आपने भी बहुत त्याग किया है, बहुत आपने तपस्या की है। देखो तपस्या की बात है, गुप्ता जी गए तब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, ये छोटे 2 लड़के, 1 2 ये 5 लड़कियां कुंवारी थी, 2 लड़के की वो शादी कर गए थे। ये समझ लो अचानक गए थे। मेरे ऊपर गवर्नमेंट के 24 मुकदमे थे। बैंक वालों ने सारे केस इकट्ठे कर मेरे ऊपर डाले। चंडीगढ़ मैंने केस लड़ा, रोहतक मैंने लड़े, बहादुरगढ़ मैंने लड़े, दिल्ली मैंने लड़े। मैंने क्या लड़े, बाबा ने लड़े। जिस वक्त आखिरी पेशी पड़ने वाली थी सब वकील इकट्ठे हो गए और कहने लगे बोला बहन जी तो जेल जाएंगे, आप कोई वकील करो, आपके साथ कोई नहीं है क्या। चुप मैं खड़ी, माँ मेरे साथ तो मेरा बाबा, मेरे को क्या करना किसी का। जज ने उपदेश दिए, देखो मैं इस कंडीशन पर इनके सारे केस बरी करता हूँ कि ये औरत आती है 3 साल से देख रहा, सिर से तो इनका पल्ला नहीं उतरता है, आती है जब नमस्ते करती है, जाती है नमस्ते कर जाती है। इस औरत पर कैसे केस, मैं सभी केस बरी करता हूँ। ये मेरे श्याम देव की कृपा है जो मेरे को विजयी बना के लाता रहा सब जगह। आरे का सहारा हो तो। आरे का सहारा है। और अभी भी बाबा मेरे बच्चों पर इतनी कृपा करे कि मेरे बच्चे हमेशा तेरा नाम ना भूलें। वो बाबा की कोई और कृपा का माता जी कुछ और कोई बखान बताए, उनकी कृपा का एहसास। मेरे को तो एहसास यही होता था जैसे कि याद करती हूँ आ जाते हैं, अभी भी कभी कभी याद करती हूँ तो सावित्री बाई भी आ जाती हैं, आलू सिंह जी महाराज भी आते हैं, सपने में बता जाते हैं मेरे को ये कर दे, एडवांस होने वाला बता देते हैं ये होएगा। मेरे को तो ये जब चोट लगी ना, जब मेरे को बता दिया था तूने अपनी गलती से खाई है चोट।
सब बाबा ही गलतियां अगर ना करे क्योंकि एक ही जगह के 12 ऑपरेशन होना और उतने ही टुकड़े निशान के मिलना, एक सिमिलरिटी। जी इस औरत के पास में कोई कमानिया नहीं था और उसका आदमी 7 बच्चों को छोड़ के चला जाए। छोटा लड़का मेरा 5 साल का हुआ था जिस दिन गुप्ता जी एक्सपायर हुए। ये समझ लो कि बाबे की दया ये सब काम, मेरे बच्चे भी पड़ गए इज्जत मान से, और आज मैं सब किसी लायक बाबा ने मेरे को कर रखा है। अब मेरा शरीर अलाव नहीं करता, इससे मैं बाबा से बार बार माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने जीवन में कोई गलती भी करी हो तो मेरे को माफ़ी देना। बाबा तो सभी के बच्चों की गलतियां माफ़ी करते हैं माता जी। देखो जी मैंने तो बाके बिहारी जी को जानते हैं, हाँ जी। जानते हो ना, उनके पिताजी थे श्याम सुंदर जी, अच्छा। वो श्याम बाबा के भगत हुए हैं। हाँ, तो मैं उनके पास गई मिलने, तो उन्होंने मेरे को पहले बता दिया था, हाँ, लेकिन गुप्ता जी नहीं माने। बोला आप दिल्ली छोड़ कर मत जाओ, आपका कुछ को नहीं बिगड़ेगा, आपके साथ में श्याम बाबा है। लेकिन उन्होंने तो जब उल्टा टाइम आना तो कैसे सिद्धा हो। सही बात। उन्हीं अपने बल हर ले। पिताजी के जाने के बाद मामा लोगों ने संभाला। उनके जाने के बाद में महेंद्र जी घर गए, उन्होंने मेरा सारा हर तरह से संभाला। बच्चों को कन्यादान तक उन्होंने दिया, खड़ी होकर लड़कियों की शादी करी, लड़कों की करी। आज भी ये टाइम ना होने से मैंने उनको बुलाया नहीं। हाँ, नहीं मेरे बेटे कोविड नहीं के कर चक्कर सकते। में एज ज्यादा है कि इस वजह से नहीं आ पाए। और फिर जितना मैं अपने बच्चों पे उम्मीद नहीं रखी, जाने उसने मेरी उम्मीद रख के अपने बच्चों को, उनकी बीवी ने, उन्होंने बहुत संभाला, मेरा बहुत करा। और कुछ माता जी कुछ आप पूछो क्या पूछोगे। हमें तो आप जो बता दो, जो आप हमें रास्ता दिखा दो, जो बाबा को मार्गदर्शन- पाने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा को रिझाने के लिए बाबा की सेवा में लग जाओ। और उसको तो है ना, एक नारियल 1.25 रुपये की जरूरत होती है, जाके उसके सामने अरदास लगाओ, बाबा मेरा काम कर दे, इसी में तेरा काम है, तो वो काम अवश्य करेगा। ये बाबा का चमत्कार है। और सुन ले, कहते थे आलू सिंह जी महाराज, ये सच्चा दरबार है, जो कोई इसको सच्चे मन से जाएगा उसका बेड़ा पार है। कहते थे आलू सिंह जी, बाबा का सच्चा दरबार है। एक और भजन लिख के गई थी रितु। सावित्री बाई जी के साथ और कोई अच्छी आपकी कोई बातचीत, कभी बैठ के कोई मुलाकात? नहीं, मैं तो शाम भक्तों से मिलकर बड़ी खुश हुई हूँ और होती रहूंगी। उनके द्वारा कोई किया हुआ किसी का बाबा? देखो जी, वो तो मोर छड़ी का चमत्कार तो ऐसा, आजकल तो दुनिया लेके घूमने लग गई मोर छड़ी। हाँ, मोर छड़ी तो एक निशान के साथ बांधी जाती थी, उन मोर छड़ी अपने घर ले आते थे और निशान बाबा को अर्पण कर देते थे। अच्छा जी। हाँ जी, आज तो छोटा बड़ा कोई भी हो निकल लेते हैं। पहले बाबा के सिगड़ी चढ़ती थी, आज भी चढ़ती है, एक इतनी बड़ी सिगड़ी होती थी, आपने देखी है? वो सिगड़ी है ना, औरतें बोल कबूलती और सिर पर धर कर सिगड़ी चढ़ा, जलती अंगीठी। अच्छा आज भी वो चढ़ाती हैं औरतें जो बोल कबूल करती हैं। अच्छा। हाँ जी, और कोई पेट पर लड़ी आ रहा है, कोई जोत लेके आ रहा है, कोई बाबा का निशान लेके आ रहा है, कोई गीत गाता आ रहा है। अब तो जी बाबा का मेला लग रहा है। माता जी, बाबा के यहाँ से जो जल मिलता था, क्या आपके समय में भी वो जल मिलता था? देखो, वो जल का बहुत महत्व है, और उस जल को तो मरते हुए आदमी के मुंह में छींटा डाल दोगे ना, तो भी एक बार तो वो आँख खोल लेगा। और एक जोत का घी अंदर से मिलता है, मावस का जो जोत का घी होता है, और वो स्नान का जल होता है, वे पंडे किसी किसी को देते हैं, जान पहचान में अपना बांट देते हैं। तो उस जोत के घी से क्या होता है, कितना भी जरा सा ले और अपना जोत का घी लगा दो, और ये शाम जल मिलता, वहाँ से एक घूंट पी लो, छींटा लगा। एक आपको कंडीशन बताती हूँ, सेवा धाम में किशन पंडित जी, किशन पंडित है ना, किशन पंडित है जी, आज भी जिंदा है। उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि बचने की हालत नहीं रही थी। वो मेरा किराएदार था, सारा दिन रोती थी, वो पी के बाहर सड़क पे पड़ा रहता, और माँ उसकी जोत ले लेती थी और रोती रहती थी।
रोती रहती थी। तो बाबा ने ऐसा चमत्कार करा, उसकी औरत कहीं जाती नहीं थी। बोले क्या जाऊँ, ये तो पीने में लग जाए, और मेरे को बोले उसी नज़र से लोग बाग देखते, वो जाती नहीं थी। उसको लोग बाग उठाते थे, करते थे। एक दिन उसने क्या किया, उस औरत ने रो रो के बाबा का अरदास करी। मेरे यहाँ कीर्तन होता था, बाबा मेरा घर सुधार। सबसे पहले बाबा ने उसको एक ही वचन दिया, जो तेरी बीवी उसके बेटा तेरे पेट में बच्चा ना उसको गिराने जा रही थी ना, गिरा का जा, वो बच्चा नहीं गिराएगी, तेरा दूसरा बेटा होगा वो। और तीसरा तेरा आदमी जो है ना गलत लाइन पर चल रहा, वो तेरी गलती से चल रहा है। अगर तुम उसको मीठा बोले ही घर में आने से, तो कभी वो बाहर नहीं जाएगा। हमेशा आदमी गिरता है, औरत की मजबूरी में गिरता है। उस औरत ने उस दिन के बाद अपना आदमी की सेवा करनी चालू कर दी। जो वो खाता वो बनाती, वो कहते कैसे बदल गई। उस आदमी ने आज देख लो, उसका रिकॉर्ड है सेवा धाम में, किशन पंडित के नाम से मशहूर है। उसके 3 बच्चे हैं, तीनों डॉक्टर हैं, एक अमेरिका में, एक यहाँ वृंदावन में, और एक लड़की साधरा में। बाबा का उसके साथ चमत्कार इतना हुआ, तो बाबा ने बोला उसको, भाई तुम एक काम कर सकते हो तो ले आओ, श्याम कुंड का जल लाओ, जो अपना पुराना श्याम कुंड है ना, अब तो लोग बाग नहाने से ही गिरना करते हैं उसमें। उस श्याम कुंड का जल लाओ और इसको एक एक बूंद करके 40 दिन तक नवाओ। बोला अस्पताल में कैसे नलाका है इसको। एक दवार तो मैं गई, इसको छींटा दे आती, दूसरा मैं उसको तौलिया दे आती। मैं कहा किरण तुम पूछ देना इसको, वो पूछ देती। धीरे धीरे करके जी उसका आदमी ठीक हो गया। उन्हें सारे ऐप छोड़ दिए। फिर लास्ट में उसका माँ को बोले मेरे किशन ने सुधारो। बोले क्या सुधारूं तेरे किशन ने। बाबा बोले तो इसको बोल, एक गमछा बांध के नहा के और 2 अगरबत्ती बिना मास्क की आती है, तो आती होगी, हम तो अगरबत्ती जलाते नहीं है बांस के चक्कर में। हमारे हिंदुओं में कहावत वो मतलब कहते हैं भाई बांस घर में नहीं जलाना चाहिए, नहीं जलाना। तो एक और कोई डाब डूब की लकड़ी की आती है एक बत्ती, पहले बंगलोर से मंगाती थी मैं। तो 2 अगरबत्ती ले और नंगे अपने बाप के उसके फोटो के आगे चालू कर दो, तेरा घर भी सुधर जाएगा, तेरा आदमी भी सुधर जाएगा, तेरा परिवार भी सुधर जाएगा। आज बाबा की देन है, वो सब भक्तों में किशन पंडित के नाम से मशहूर है और सेवा धाम का मेंबर है। ये बाबा के चमत्कार है। तो बाबा का जो वस्त्र माता जी जो मिलता है उसके बारे में कुछ, किसका जो बाबा का वस्त्र मिलता है जो साल में एक दफा बनियान बाबा की, देखो बाबा का बनियान मिलता, हर किसी को लाना नहीं चाहिए। अच्छा, वही लाएगा जरूरतमंद है। अब मेरी तबीयत खराब होने से मेरा भतीजा जाके लाया जरा सा टुकड़ा, कैंची नहीं लगाओ इसको, 2 टुकड़े कर लो, ये बांध के मेरी लड़की बना के गई ना मेरा, ये बनाया हुआ है। एक ही अरदास करके आया, चाहे तो बाबा मेरी बुआ को ले जा, जा तकलीफ मत दे। तो मेरे को पूरा विश्वास है, जब से मेरे काफी आराम भी है। अब कमजोरी थी, कैंची नहीं लगानी चाहिए उस वस्त्र ना, मतलब हाथ से कैसे, हाथ से उसको टुकड़ा कर दो। और उसको जिसका भी आप भला कर रहे हो उसको ये बात बोलो कि आप है ना ये तो ले जाओ, और आप है ना इसके बदले में थोड़ा बहुत चिड़िया को दाना दे दो, गौशाला में दान कर दो, उसका काम हो जाएगा, आपके ऊपर आफत आ जाएगी नहीं। अच्छा, ये एक रियल बात बता रही हूँ मैं आपको। कबूतरों को दाना गिरवा दो। मतलब वस्त्र जो है वो हाथ में बांधना चाहिए माता जी, गले में बांधना चाहिए, कैसे उस वस्त्र का सदुपयोग कैसे? अब दिखाऊंगी। इसको सुई धागा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, सुई धागा भी नहीं लगा ना, इसमें बांध रखा मेरे माड़ा में। कोई नहीं मतलब वैसे देखो जी, मैंने मोरछड़ी है, आपको सुनी भी होगी संजय मित्तल से। इन्होंने 2 साल पहले एक संजय मित्तल के पड़ोसी आ रहे थे उनके साथ में, उनका एक्सीडेंट हो गया। 4 आदमी तो वो चोट लग गई, एक बाप बचा उनका। इसके पास फोन आया संजय भैया का, बोला वर्षू कैसे करूं, ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बोले भैया मेरे को पहले आप फाइल भेजो इसकी। उन्होंने फाइल भेजी, डॉक्टरों को दिखाई। डॉक्टर बोले अच्छे से अच्छी दवाई चल रही है। तो हर 11 को खाटू आता है। अच्छा, ये सच्ची हकीकत है, इसको मालूम भी होगा। संजय मित्तल वाली हकीकत सच्ची है ना ये। तो जो है ना, संजय मित्तल ने क्या करा, बोला कैसे खाटू जाएं। वहाँ पर मोहनदास जी से हुक्म मांगा, महाराज ऐसे मेरे 4 आदमी खतरे में है। तो बोला मोर्चे, उसकी बोली कोई समझता कोई नहीं समझता।
वो बागड़ी भाषा बोलना चाहते हैं। आलू सिंह जी महाराज कुछ बोलते भी है, कुछ नहीं भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मोरछड़ी का झाड़ा दे दे जाकर। बोला मैं कहाँ से दूँ, आप दिया। वो अस्पताल ऐसा जिसके अंदर चिट्ठी भी नहीं जा सकती। वो ऐसे ऐसे कर रहे थे तो एक मोरछड़ी का टुकड़ा टूट के उसके पास आके गिर गया। बोला उठा ले, मोरछड़ी आ गई तेरे पास में। बोला अभी जा। बोला आरती छोड़ के कैसे जाऊं, मेरे नियम करके तो जाऊंगा। वो गए, उन्होंने जाके अंदर धीरे धीरे उसको झाड़ा दिया, उन्होंने आँख खोल ली। आज वे जीते जागते जहाँ भी संजय खड़ा होता ना, यह स्पीच जरूर देता है। आलू सिंह जी से कब मिले हैं? आपके गुरुजी से कब मिले थे? बताया ना 80 मिली थी। नहीं, उससे पहले मिले ना? मैं तो 60 साल पहले की बात है। कद की शादी से पहले की बात है ना? आलू जी महाराज की जो पहली मुलाकात हुई, मेरी पहली मुलाकात क्या हुई कि मैं तो गई नहीं थी हाँ, और इसके पापा गए थे ईंट लेने के लिए। हाँ, वो ईंट लेके मंदिर की नींव रख दी। तो उन्होंने कहा था कि भैया आप मेरे को फंक्शन पे बुलाना। उनके विरोधी ने कह दिया कि वो तो 50,000 रुपये लेगा जब आवेगा। इसके पिताजी कहने लगे 50,000 उसको दूंगा, लालची आदमी को। देखो हरियाणा का आदमी तो फक्कड़ होता बोलने में। बोला उसको दूंगा, इससे तो मंदिर में न लगाऊंगा। तो उनको पता चल गया मुहूर्त हो चुके। वह सुबह पहले मेरे घर आया, गेट खुड़काया, गेट खोला मैंने। लड़का के ऊपर बोला मेरा भाई कि ऐसे ऐसे महाराज आए हैं। वो बोले मैं तो मिलना नहीं चाहता ऐसा आदमी से। बोला के कब अच्छा मिलना नहीं चाहता, नीचे बैठे बैठे। बोला आप जा बुला कर लिया। आए, बोला देख न। बोला तेरा मेरे नहीं बुलाया मंदिर का फंक्शन। बोला तेरा पैसा से पिट्टा ही को नहीं भरता, तो बुलाऊं कहाँ से? मन का बोला महाराज में। तो वैसे जवाब सवाल करने लगे। तो बोला मना अन्ना ही कौन चाहिए, अब मन ने तेरा मंदिर दिखा लिया। जब मंदिर में सावित्री बाई शर्मा जी, ये दोनों और दोनों हम और मेरे बच्चे, हम हंसी गए। 8 दिन तक अखाड़ा उनका रुपा रहा। उन्होंने अपनी बेटी बनाया मेरे को। बड़े बड़े मेरे जीवन में चमत्कार किए। उनके किसी विरोधी ने या जो वो गलत ब्राह्मण कह दिया जी वो तो बहुत पैसे हाँ जी। उस तरह से। और उनको पता जब चला कि जो कला भवन को जमीन देना ना वो उनके पास थी, अच्छा, पटा लिखते ना, तो वो जो तोला राम जी थे वे छुड़वाने गए। साथ में मेरे भाई को भेज दिया, महेंद्र जी को, जा तू रजिस्ट्री कराया। तो वो गए तो उन्होंने महेंद्र जी को देखा कि भाई ये उनका साड़ा है। जब अब वो जमीन भी 5,000 उस जमाने में बहुत बड़ी चीज मानते थे, लेकिन बाबा जिसको देता वो तो मानता नहीं 5,000 क्या चीज है। तो ये जमीन ले, जमीन लेने के बाद उनको ये हो गया कि मैं आऊँ जाऊँ। लोग कहते उनको पैसे वाला का था, मैं कहती हूँ गरीब का ज्यादा था। उन्होंने तो बाबा का जितना आपने श्याम बहादुर जी आलू सिंह जी के गुरु जी थे, उनको कभी क्या कभी देखा? देखो मैंने कभी श्याम बहादुर जी को नहीं देखा। हमारी माँ बताती है श्याम बहादुर जी के किस्से। श्याम बहादुर जी ने, ये मुगलों ने आकर ताला बंद कर दिया था मंदिर पर। हमारी माँ बोलती आके उन्होंने मंडली की मंडली आई उनकी, रिवाड़ी से पैदल आते थे, आके मोरछड़ी पर मारा, मोरछड़ी पर झाड़ा मारा, ताला पर, ताला खुल कर दूर पड़ा, मंदिर खुल गया। ये हमारी माँ का देखा हुआ चमत्कार था। अभी हमने एक और माता जी दिल्ली में है, अभी हमने साक्षात अब उनका लाइव ऐसे जैसे हमने आपसे बात करें ऐसे क्या नाम है उनका? नाम तो मुझे उनका ध्यान नहीं है। मधुसूदन जी हैं, बाबा के बड़े प्रेमी हैं, उनकी माता जी हैं। मधुसूदन जी तो एक तो यही हुए, हम दिल्ली वाले अपने हैं मधुसूदन जी। ये बिहारी इसके बाके बिहारी जी के पिताजी है, बोलू भाई हुआ। भाई को तो नहीं। हाँ मदन सूदन जी को उनकी माँ भी बहुत प्रेम है। बाई के कीर्तन में क्या देखा? बाई के कीर्तन तो उन्होंने जब जिस टाइम श्याम बहादुर जी ने ताला खोला तो वो वहाँ उस टाइम पे 9-10 साल की एज में वो वहाँ मेरी माँ भी थी उस वक्त। हाँ, अच्छा। उस समय वो तो छोटी थी, अभी बेड पे है, तो उनके मुख से सुना। मेरी माँ के सामने क्या हुआ कि पहले के लोग सवारी के साथ साथ ले जाते थे। तो मेरा छोटा भाई था, मेरे से छोटा था, वो मेरी माँ के गोदी था। तो मेरी माँ का सब परिवार वाले तो चले गए घर में और मेरी माँ पहुँची नहीं। वो सारे गांव में फेरी देते दाते जब आए, रात को लेट पहुँची। हमारे पिताजी थोड़े से गुस्सेल टाइप के थे और हमारी माँ को मार कूट के लड़का कोस लिया और उसको जानू बोला था सवारी के सेती जा। ये जगदीश जी बताते थे मेरे को, ये मातृ जी, जगदीश जी,
इनकी याद में देखा, उन्होंने एक ही जगह रुकते थे ग्रुप बना के ही। हाँ, पहले बोला माँ को मारा, मारा तो क्या करा, माँ जैसे एक ये कुंड के रास्ते में खूब छज्जावाड़ी पहले एक धर्मशाला सी थी, आज भी है शायद, उस पर से एक औरत गिर गई, तो औरत मर गई, उसको उसके परिवार वालों ने जाकर मंदिर में डाल दिया। तो मंदिर में औरत को जिंदा करा बहादुर जी ने, जिंदा करके 4 पंडे उनको से लेके आ रहे थे, पीली साड़ी बजाते, और मेरी माँ रोती रोती अपने चली गई। वो उस औरत को देख के मेरी माँ में बाबा बोल पड़े, बोला आप रोक कैसे रोकेगा इसको। वो बताते थे जगदीश जी, ये सब बैठते थे ना जब बताते थे। दूसरा श्याम बहादुर जी के तो बहुत हुए हैं चमत्कार। श्याम बहादुर जी मतलब पहला हमारा नाम जो हम श्याम जगत में अगर याद करें तो श्याम बहादुर जी से ही शुरू होते हैं। अगर प्रचार का अगर हम माध्यम देखें तो उन्होंने ही आलू सिंह जी को हाँ, इनसे ही तो दर्शन कराए थे ना, इनको बुलाया था जब वो शांत होने लगे, तो इनको बुलाया था भाई तुम आओ। जब इनको अपनी जो था दीक्षा वगैरह क्या कहते हैं वो इनको दे दी, और बोला मंदिर में सेवा करते रहना। ये पागल हो गए थे एकदम, आलू सिंह जी बिल्कुल पागल हो गए थे, पागल हो गए थे। तो ये महाराज का बहादुर जी के पास ले गए इनको। तो वो बहादुर जी बोला गलता जी में जाके और इस पर चने गिरवा, ठीक हो जाओगा। नाथू सिंह जी कंधे पर ले जाते रिंगत से, खाटू से, और जाकर जयपुर गलता जी में नुआ के इन पर चने गिरवाते, जब आलू सिंह जी का पागलपन ठीक हुआ था। बताते हैं अभी एक उसमें जो जीवनी है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, हाँ जी, कि बाबा का आदेश हुआ तो नत्था सिंह जी को कि भाई आलू सिंह जी महाराज को लेके आप रिवाड़ी श्याम बहादुर जी के पास जाओ। फिर वो लेके रिवाड़ी आए, तो रिवाड़ी जब वो लेके आए तो उन्होंने कहा भाई ये तो बाबा का बड़ा प्रेमी बनेगा, बड़ा भक्त बनेगा, बाबा का बड़ा प्रचार प्रसार करेगा। तो बोला जी महाराज इसकी देखो कंडीशन, बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम ये मतलब उन्होंने अपना जो भी मोरछड़ी का झाड़ा देके जो भी आप बता रहे हो अपना बताया भी इसको इनसे ऐसे करवाओ, तो वो ठीक हुए। और उन्होंने अपना आज देखो प्रचार चलना चालू कर दिया, उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी उसी दिन से। अमर है, अमर हो गए, अमर हो गए जी। आज उनका नाम है ना दुनिया पूछती है, नाम है, दरबारों में उनकी छवि रखी जाती है, तो अमर हो गए बाबा की सेवा। अब देखो आशी की फोटो दिखाइए रे, बहादुर जी की और आलू सिंह जी की फोटो रखी है ना, हमारे आशी में भी है। अच्छा, हाँ, इन्होंने तो देखी है, श्याम बहादुर जी की और आलू सिंह जी की फोटो रखी है दोनों की। अच्छा अच्छा अच्छा। खूब प्रेम से पूजा पाठ होती है दरबार में, तो दरबार में रखी जाती है, हर जगह दरबार में उनकी फोटो रखी जाती है। और माता जी आप बता रहे थे आपके जो एक मंदिर में जो छवि रखी है बाबा की, वो छवि, एक छवि तो मैंने किसी के घर गई थी मैं, अच्छा, जैसे प्रेमी आदमी जाती बहुत कम हूँ मासी में जाके, तो एक के घर गई तो मैंने बाबा सामने बैठे दिखे, जो मेरा असली छवि है। तो मेरा मन हो गया, यह छवि मेरे को बहुत सुंदर लगी। और जब मैं तो मेरा टाइम काटने के लिए बाबा का ढूंढू थी, क्या बाबा मेरे को मिल जाए, तो वो औरत कुदरती ऐसी हुई कि उसको छवि को मंदिर में चढ़ा गई। मैं हमारे इसको बोली पुजारी जी को, पुजारी जी छवि तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बोला आप ले जाओ, मैं बिना हुक्म बिना मैं लेके नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं तो आ गई जी। वो किसी को देश हो गया छवि भेज दो दिल्ली, मेरी दुरानी वो छवि लेके आई जो आज तक पूजी जाती मेरे घर में। और ये छवि मैं बताई रही थी बागड़ी जी ने बांटी थी। वो बताओ कैसे था? है जी, किसने कैसे बांटी? आप श्याम के साथ साझा करें बात। बागड़ी जी ने, श्याम सुंदर बागड़ी जी थे प्रीतम जी के पिताजी, उन्होंने एक बार श्याम बाबा की फोटो बांटी। हालांकि श्याम परिवार में अलाउ नहीं है फोटो बांटनी, फिर भी उसने खास खास जगह दे दी। तो मैं हमारे 3 फोटो आई, 2 तो मेरे भाई कलकत्ता ले गए, एक है मेरे घर में रही। उनकी तो ले जाते ही रखते काली हो गई, एकदम जैसे सारा काला हो गया बेस। सुरेश मामा का है और इसका पदम मामा का है। उन्होंने तो चांदी के फ्रेम बनवाए, खूब अच्छी तरह से पेवा पूजा पाठ करी, काली होगी। और मेरी तो बाबा की कृपा है, जब तक बाबा तू बैठा है तेरी आशीर्वाद बच्चों पर बना रहे। काफी पुरानी छवि है ये बाबा। यानी पहले तो माता जी रखते नहीं थे, पहले मना करते थे। पहले रखते, अभी भी नहीं है बहुत से लोग। अब तो क्या है, खूब बिकने लग गई, खूब भेड़ा चाल हो गई, लोग ले जाते हैं और फिर वापस भी भेज देते हैं बहुत लोग। अच्छा, जिनको नहीं फबती हुआ वापस भी भेज देते।
तो अगर रखनी चाहिए तो कैसे थोड़ा देखो उसका रखनी नियम से- नहीं, रखो ना तो इसकी विधि विधान से रखो, गलत चीज नहीं होनी चाहिए इसके सामने। पूजा हालांकि नहीं बन सके तो हाथ जोड़ लो, पर्दा डाल दो, लेकिन इसके आगे गलत प्रसाद नहीं आना चाहिए, गलत चीज नहीं आनी चाहिए, विधि विधान से इसको रखो। स्वच्छता का है जी। स्वच्छता का सफाई का पूरा ध्यान रखना। हाँ पूरा ध्यान रखो, किसी बन सके मिश्री का प्रसाद लगा दो, किसी पे भूखा बैठा रहेगा ये, लेकिन बाबा पर इसकी कृपा बनी रहती है। हो गया। अपने जीवन का कोई और मेरे जीवन में तो सुनते जाओगे मेरे से तो तो हम सुनने के लिए आ गए हैं। माता जी आप सुनाते रहो बस। भैया माता जी का भी तो गला चलना चाहिए, बात यादें आनी चाहिए। यदि क्या चीज है? जाती थी मैं। मैंने यहाँ आलू सिंह जी, गुरु आलू सिंह जी मिला गए थे, बोले कभी तेरे को जरूरत पड़े ना तो यहाँ चली जाती हो। और फिर दुनिया पीछे पड़ी रह जाती थी। इसके पापा को अपनी गाड़ी में ले जाना, दूसरे का भला करवाना करना बहुत अच्छा लगता था। मेरे तो छोटे बच्चे थे, वहाँ चले जाते, वहाँ से बाबा का भाव होता उन्हें। पहली बार जोत में जो घोड़ा निकला वो फरीदाबाद दरबार में निकला। देखो जी, बार बार कपड़े टाइम बदलना, बार बार सफाई रखना शरीर की, इसकी पूजा माँ खेलना नहीं है। आया जो ही बत्ती कर दिया, आया जो ही चले गए। अगर नहीं नहाया जाए तो गंगा जल का छींटा देकर इसकी आरती कर लो, हो गया। माता जी के कीर्तन में आपने कुछ ऐसा देखा हो? बाई जी के कीर्तन में बाई जी के साथ कोई चमत्कार है? बाई जी के कीर्तन में तो बड़े चमत्कार हैं, लोगों के बड़े भले हुए हैं। तो कुछ बताओ ना माता जी, अबर हमारे साथ मेरे भी है, चमत्कार शेयर याद नहीं है। माता जी तो जिसके घर में चली जाती थी मोरछड़ी का झाड़ा देती थी। इसके पापा एक्सपायर होने वाले थे। हाँ, देखो छोटी सी बात याद आ गई मेरे, एक्सपायर होने वाले थे तो मेरी दो भाभियां जाके मौसी के बेटे की बउआ इनको लाई फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आई, इन्होंने देखा, देख के ये कहने लगी थे भाई सुरेश, बोला 9 बजा दे नयो तो ठीक होने के चांस है, नहीं तो मुश्किल है। वो उनको बोले माता जी 9 कब बजे? वो जैसे ही निकली ना, मेरी लड़की जो तावड़ू वाली अभी आएगी, कर ले रे फोन, वो लड़की मेरी मंगलवार था, उन्हें 2 दिन से खाना नहीं खाया था। माता जी ने आके उसको खाना खिलाया और मेरा 2-3 दिन खाना नहीं भा रहा था। मेरे को बोली तू ना थोड़ा जल ले, जल लिया, थोड़ा प्रसाद लगाया, खाना दिया। उधर हम पहुँचे और गुप्ता जी ने प्राण त्यागे। इधर मेरे 24 घंटे की सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, जोत चल रही थी। 64वां सुंदरकांड चल रहा था, जिस वक्त जोत अपना आप बंद हो गई, पूरे घी की दिल की। अच्छा, तो मुझे ना थोड़ा संकेत दे दिया। संकेत दे दिया, बता गई वो। हाँ हाँ। तो माता जी मतलब दरबार की, जैसे आप कीर्तनों में जाते थे तो कैसे दरबार की जोत की स्वच्छता कर कैसे? देखो जोत कैसी थी, मैं जाती थी कीर्तनों में, हाँ जी। पूरी शुद्ध होके जाती थी और वहाँ पर जाके हाथ धोते थे, हाथ धो के छिट्टा दे के जब जोत लेते थे। और मैं तो यही आपको अलाउ करूँगी, हर एक आदमी को जोत नहीं लेनी चाहिए। क्यों? हर एक आदमी को जोत इसलिए नहीं लेनी चाहिए, कोई किस रूप में आता, कोई किस ढंग से आता, कोई किस ढंग से आता। सबका मन तो साफ नहीं है। साफ मन हो, नहाओ धो, शाम जल छिड़को, गंगा जल छिड़को, जोत लो। यही हमारा जो माता जी, एक हम 5-7 भाई हैं मिलके एक छोटी सी अपनी टीम बनाई है। कहाँ पर? यही दिल्ली में ये मुहिम जो चला रखी है, ये मुहिम जो चला रखी है, जो हम आपके अच्छा। पास बैठे हैं, ये उसी टीम के हम अच्छा जी। सदस्य हैं, जो कि सिर्फ बाबा के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे जो भाई हैं हमारे से थोड़े वो भी जाने और हम भी जाने कि दरबार की कैसे स्वच्छता और मर्यादा का ध्यान रखें। हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज हम कोई भी कैसा भी होता है, कोई बेल्ट बांध रहा है, कोई नहीं, बेल्ट खोल देनी चाहिए। है ना जी। और बिल्कुल स्वच्छता का मतलब हम भूलते जा रहे हैं अपने संस्कारों को। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आप जैसे पुराने प्रेमियों का आशीर्वाद और प्यार पाने के लिए
घर घर जाके ये जानकारी इकट्ठी करें। देखो, जानकारी करते हो, शुद्धि का ध्यान रखो। हाँ जी। सबसे बड़ी चीज शुद्धि का ध्यान रखो। कोई भी चीज है उसको विशुद्ध मत होने दो। हाँ, हाँ। अगर शुद्धि आपके अंदर मन मानता तो जोत ले नहीं, सामने बैठे दर्शन करो। अब आज क्या हो गया कि चाहे मैं नहाया नहीं नहाया, लेकिन मैं जोत के लिए जरूर आगे बढ़ता हूँ, जरूर वो करता हूँ। देखो, नहा के जाना चाहिए। जोत के पास में जो बैठा रहता है उससे जरा सा जल ले ले, हाथ धोने चाहिए। अगर जोत लेने को मन मानता तो आपका लेइए, नहीं दो। अब दुनिया लेती है। पिछले साल मैंने ले ही नहीं, बैठी रही मैं, एक तो मेरे पर नहीं उठने की हिम्मत हुई। और लड़के अपने लगे रहे कीर्तन भजनों में। शरीर अलाव करो तभी तो करो ना। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखने के लिए जागृति, हमारे जो नए जो जुड़े हैं, जो बाबा के शाम से जुड़े हैं, जो नए नए प्रेमी, वो मतलब बाबा के प्रति जागरूकता हो, बाबा के बारे में जाने। देखो, आप तो उनको एक ही बोलो, नको शुद्धि से आओ, विधि विधान से बैठो, ये दिखावा मत करो। आप कभी जाओगे हंसी, इन्होंने तो देखा मेरे बच्चे खड़े रहते हैं, कहीं दिखावा होता वहाँ पर? एक साइड में मेरे बच्चे, दामाद, लड़कियाँ एक साइड में बैठी रहती है। कभी आगे होके ये नहीं कहते भाई हम भी कोई काम करें, हम भी आगे झुके जाए। दिखावा नहीं होना चाहिए। बाबा तो हारे का साथी है, जो हार के चलेगा उसके साथ देगा। सरलता, शुद्धता, स्वच्छता। और आप देखिए, शुरू में एक काशी से थोड़ा सा आगे आके गांव पड़ता है। गांव में श्याम बाबा का मंदिर उन्हें बीच रोड में बना दिया। अच्छा। अब गिरा सकते नहीं। हाँ। गांव वाले खड़े, कैसे करके रास्ता काटा गवर्नमेंट ने वो मंदिर को बचाने के लिए। रोहतक के पास जो मंदिर है बीच में, ये बना जब भी गई हुई मैं, गुड़गांव में श्याम बाबा का मंदिर बना जब भी आई हूँ मैं। हमारा मंदिर इसको साल 6 महीने पहले पीछे का है। और आपका ये नजफगढ़ में मंदिर बना राम कुमार जी का, गोपाल मंदिर, उसमें भी गई हुई मैं। और श्याम सुंदर जी ने ये मुहूर्त करा था ना इसका, पश्चिम बिहार में जो बनाया था, इसमें नांगल राय। हाँ, यहीं पर तो है। नांगल राय। हाँ, वहाँ पे भी गई हुई हूँ मैं। शरीर अलाव करता था, चले जाते थे भाई। हरियाणा में कीर्तन होता था, चली जाती थी। अब तो भगवान ऐसा कष्ट मत देना, बाकी तू मालिक है, जो देगा भोगना पड़ेगा। बाकी मैं तो यही देखा है कि माता जी जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने दूसरों के कष्ट काटे हैं, वो खुद अपने आप का। देखो जी, सब कहने की बात है। हमारे सावित्री बाई गई हैं, वो कीर्तन में से आई थी, बताते हैं, मैंने तो नहीं सुनी, तेरे मेरे से सुनी है। आके अपना बेटा बुलाया, अपनी बहू बुलाई, एक सुमानिया बोल के श्याम बाबा आता, उसमें भी फरीदाबाद में ही है वो भी। तो उसको बुलाया और बोली मैं जा रही हूँ। और पोते को आशीर्वाद दे दिया और अपना चली गई। ऐसी तो कहेगा जो इंसान जिंदगी के लिए नहीं, आज अच्छी मौत के लिए दुआ मांगता है। हाँ जी, मौत अच्छी देना बस। जिंदगी तो प्रभु सबकी जैसे तैसे सुख दुख का मेल है। नहीं जी, मेरी तो जिंदगी भगवान ने बड़ी अच्छी काटी। मुसीबत देने में भी कसर नहीं डाली इसने, दुख देने में कसर नहीं डाली। काम तो मेरे इतने अच्छे अच्छे करे, जो देखने वाला सोचता है ये कहाँ से क्या हो गया। उसकी कृपा के बगैर तो कुछ होता भी नहीं। और गलतियां हम ही करते हैं, उस गलतियों आपको बता दी, वो बाबा का उसमें लालच में आके कट लगा दिया, आज भोग रही हूँ ना। हो गया जी आप। ठीक है माता जी, हम तो हमारा कुछ नहीं है ना, कोई टाइम की पाबंदी है ना कुछ है। आप जितना मैं बता, हम तो जब तक सुनते ही रहेंगे। बस जी 2 लाइन गाऊंगी फेस्टो पे। मेरी आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बोलो खाट। आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बोल खाटू। ये मेरा पोता हुआ ना,
ये मेरा पोता हुआ ना, तो ये है ना, होने के बाद में डॉक्टर ने लेके आई मेरे पास। अच्छा। बोली पोता हुआ, मैं तो खुश हो गई। 2 मिनट के बाद डॉक्टर ने लेके दौड़ रही है। मेरा बड़ा बेटा बोला मेरी माँ को तो दिखा दो, ये बच्चे को। बच्चे को मार को मैंने देखा, देख के मैं बोली रे क्या हुआ कानू का, क्या हुआ करती रह गई। वो तो लेके गाड़ी में, और लड़का ये पीछे पीछे गया, और इसको मैंने 2-3 दिन लड़कियों ने संभाला। बोला मेरा बच्चा कहाँ है? माँ तेरा बच्चा नर्सरी में, ऑपरेशन से हुआ था। तो ये तो पागलों जैसी हरकत करने लगी, मैं तेरा बच्चा नर्सरी में। उसके बाद में मैं गई हॉस्पिटल अगले दिन, रात भर तो इसको दिखाया नहीं। इसके माँ पापा मम्मी सब बहनें सब परिवार आ गया, और उनको अपनी माँ से बोला मम्मी मेरा बच्चा कहाँ है? बोले नर्सरी में। बोले देखे आपने? बोला देखने नहीं दिया। तो इसके पापा, इसकी मैं और मेरे बेटे दोनों और मेरी लड़कियां, हम 4-5 गए। सामने में वो देख के मेरे को डॉक्टर बोलता है बहन जी आप तो देखे हुए लगते हो। मैं बोले हाँ मैं दीपक जी की बहन हूँ। बोला आप देख लिया, आपका क्या लगता पोता? मैं बोली ये तो, बोला जी ये तो कोई चमत्कार हुआ आपके साथ में, ख़त्म था बच्चा। मैं बोली आपको जस मिलना ना, इसका बाप का भी आपने बहुत करा है, इसके ताऊ का भी करा, अब इसका भी करो। हंसने लग गया। उसकी माया कोई नहीं जान सकता किस बेस में किससे क्या करवाता है। उतार दो बेटा। आप सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। खाटू नरेश। कानो तो खाओ बेटा।